ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ख़ास टॉपिक पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जाएंगे कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन थोड़ी सी ओवरव्यू में दूंगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये दोनों क्या है, इसमें फ़र्क क्या है, लीनियर इक्वेशन हमारे साथ क्या है, फिर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे साथ क्या है, सिमल्टेनियस का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम इसके सलूशन की तरफ जाएंगे कि कितने तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, सेकंड मेथड हमारे साथ क्रैमर रूल है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो दो रूल्स हैं उसको पढ़ेंगे कि ये हमारे साथ सिर्फ लीनियर के लिए यूज़ हो सकते हैं। फिर एडवांस लेवल पे जाके आप लोग ये गाज एलिमिनेशन मेथड और एलयू डिकम्पोजिशन, इससे भी आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। लेकिन वो मेथड्स एडवांस मेथड्स है जो आप लोग वो 2x2 नहीं बल्कि 3x3 और 4x4 इस तरह की मैट्रिसेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि हमारे साथ ये चीज़ें क्या है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे साथ क्रैमर्स रूल, और इसके बाद हम जाएंगे जो हमारे साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है इसके साथ रिलेटेड कि किस तरह हम इसको इसके थ्रू हल कर सकते हैं। जो मैट्रिसेस के एडवांटेजेस मैंने पहले क्लास की शुरू में बताए थे, तो ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन और छोटे छोटे एडवांटेजेस है जो आप छोटे लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे। तो पिन और कॉपी निकाल दें और साथ साथ ये चीज़ों को नोट क्या करें। एंड लेट्स कंटिन्यू। अच्छा स्टूडेंट, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे साथ इक्वेशन क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जो भी मतलब जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट चीज़ें मौजूद हो, सपोज मैं इधर ले रहा हूँ 2x + y = 0 लेते हैं। आप सपोज इसको 0 नहीं करते हो तो आप इसको कोई और कांस्टेंट नाम दे दे, सपोज के में दे दो। के जो हमारे साथ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो भी हो हमारे साथ नंबर हो सकता है। तो इक्वेशन हर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हर एक वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे साथ इक्वलिटी साइन मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन हमारे साथ पॉलिनॉमियल भी हो सकता है, हमारे साथ नॉन पॉलिनॉमियल भी हो सकता है। ये हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल ये चीज़ें क्या है आगे, जब जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनको जब पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सप्रेशन हमारे साथ जब किसी फंक्शन में हमारे साथ इक्वलिटी का साथ मौजूद ना हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये हमारे साथ है एक्सप्रेशन। सपोज मैं इसी को ले रहा हूँ लेकिन इसमें अपनी इक्वलिटी का साइन नहीं लगाना है, तो 2x + y हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है। इस तरह बहुत सारे और भी हो सकते हैं। हमारे साथ एक फार्मूला है, तो फार्मूला भी हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है एक्चुअली, किसी खास टर्म, किसी खास सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए। लेकिन इक्वेशन जो है इसमें इक्वलिटी का साथ ज़रूरी है, और स्पेशली जो ये चैप्टर है इसमें हम खासतौर पर इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने जाएंगे। अच्छा, इक्वेशन और एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया। अब हमारे साथ सेकंड जो टर्म आता है कि लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के क्या मतलब है, तो आप हमेशा याद रखें कि लीनियर इक्वेशन में हमेशा हमारे साथ जो इसके में वेरिएबल होता है, वेरिएबल हमारे साथ एक्स भी हो सकता है, हमारे साथ वाई भी हो सकता है। तो इसका जो पावर होता है, पावर वेरिएबल का जो पावर होता है वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। जब 0 हो तो फिर इसके साथ कांस्टेंट नंबर आता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सपोज मैं इधर ले रहा हूँ 3x + 2y = 3, तो इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 1। इसका पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा के लिए हमारे साथ पावर 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर आप इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। हाँ, लीनियर इक्वेशन फिर हम जो आने वाले तरीके हैं, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, इसके तरीके के साथ फिर उसको सॉल्व नहीं कर सकते अगर ये हमारे साथ लीनियर नहीं है। अच्छा, लीनियर के लिए ग्राफ किस तरह बनते हैं। लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का आपने जो लिटरल मीनिंग है वो है स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो हमारे साथ इस तरह हो सकता है, अगर इधर से स्टार्ट होता है तो हमारे साथ इस तरह हो सकता है, हमारे साथ इस तरह भी हो सकता है, हमारे साथ इस तरह भी हो सकता है, हमारे साथ इस तरह भी हो सकता है। यानी आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, अब इनफाइनाइट हमारे साथ इक्वेशन हो सकते हैं। तो लेकिन जो इसका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, सपोज हमारे साथ ये इक्वेशन है, ये हमारे साथ एक ग्राफ है, तो ये हमारे साथ लीनियर के लिए नहीं है, ये हमारे साथ x² के लिए है। तो इसको फिर हम आगे पढ़ेंगे जो आने वाले चैप्टर्स है, लेकिन लीनियर इक्वेशन के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गया। आप सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गए तो फिर आगे इक्वेशन को हल करना, सॉल्व करना, ये चीज़ें तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है, लेकिन इन चीज़ों को समझें। अच्छा, सिमल्टेनियस का अपना मीनिंग है, लिटरल मीनिंग कि ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब है, इस लफ्ज़ को मैं समझाता हूँ। द सेम टाइम यानी इसका मतलब ये है सिमल्टेनियस ऑपरेटिंग, या जो हमारे साथ इसमें ऑपरेशन होता है
जो दो इक्वेशन होंगे तो दोनों इक्वेशन, सपोज मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई सपोज करें हमारे साथ ये 2 के बराबर है। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए तो आप लोगों के साथ पहला जो पावर है वो 1 होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट थिंग कि इसमें अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए, तो ये x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूं और हमें y की वैल्यू मिल जाए, तो इससे जो हमारे साथ y की वैल्यू आती है, और अगर x की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूं और इससे जो हमारे साथ वैल्यू आती है x की y की वैल्यू, ये दोनों से सेम आना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप x और y को पुट करते हो तो दोनों साइड इक्वेशन हमारे साथ सेटिस्फाई होता है। आप दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं बाय 2 वेरिएबल से। अगर आपके पास x है y है, दोनों पुट कर दे तो यहाँ पर x y पुट करते दोनों साइड 1 आना चाहिए। सिमिलरली सेम वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दे, दोनों साइड 2 आना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन हमारे साथ ये है कि मैंने बताया कि इक्वेशन एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। लीनियर इक्वेशन क्या है जिसका ग्राफ हमारे साथ स्ट्रेट लाइन बनता है। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे साथ ये है कि जिसमें पावर तो 1 होता है और हमारे साथ जो वेरिएबल है जिसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जब हम उसको पुट करते हैं अगेन इक्वेशन में, तो दोनों इक्वेशन हमारे साथ सिमल्टेनियस मीन एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे दोनों हमारे साथ सेटिस्फाई होते हैं। ये नहीं कि हम x की वैल्यू इसको दे दे, ये कुछ अलग वैल्यू दे दे y की और ये कुछ अलग वैल्यू y की दे दे, तो फिर हमारे साथ ये सिमल्टेनियस नहीं है। सिमल्टेनियस का मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन को एट अ टाइम सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके लिए मैं फिर अगर मुमकिन था मैं PDF भी बना लूँगा आप लोगों के लिए, लेकिन अब ये टॉपिक से इनको थ्योरी वगैरह ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में लिखना ये वैसे टाइम को बेस्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं PDF बनाऊंगा, फिर आप लोग वेबसाइट पे आ सकते हैं, इसके लिए मतलब PDF अवेलेबल होगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ सीखना है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्या, तो इसका मतलब ये है। अब बुक में जो गिवन है, जो भी बुक्स है उसमें जो गिवन है, शायद उसमें डेफिनेशन वगैरह चीज़ें ना लिखी हो, डायरेक्ट लिखा है कि सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हमारे साथ हो गए सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये क्या इसकी बहुत सी एग्जांपल हमारे साथ हो सकती है। अच्छा, इसमें 2-3 लॉजिक्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ इक्वलिटी है, इक्वलिटी के बाद जो इनसे आते हैं, अगर ये दोनों ज़ीरो है, अगर ये दोनों हमारे साथ ज़ीरो है, तो x और y की वेरिएबल दोनों हमारे साथ ज़ीरो होंगे। तो जब हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारे साथ क्या होना चाहिए, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर मैं इस टर्म को कंसिडर करूं कि ये हमारे साथ एक कॉलम बनता है, ये हमारे साथ एक कॉलम बनता है, ये हमारे साथ एक रो बनता है, ये हमारे साथ एक रो बनता है, तो 2/2 होना ज़रूरी है। अगर हम सिमल्टेनियस इक्वेशन को तो हम 2/2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इस बुक में जो मेथड गिवन है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल, तो इनके ज़रिए हम इसको सिर्फ हल कर सकते हैं। और सपोज मुझे एक इक्वेशन दिया है कि x + 2y + 1 = 0, तो आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, 2 कॉलम्स, और रो का मैं बताता हूँ कि 2 रो होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम 3 बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टर्म हमने यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। अगर ये +1 है तो इधर -1 लिखना है। तो ये तरीकों का अपनी ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद अब जाते हैं कि इसको किस तरह हल करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अभी पढ़ते हैं, और जो हमारे साथ क्रैमर रूल है और बाकी जो चीज़ है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद मैं जाता हूँ कि किस तरह हम इसको हल करते हैं। अच्छा सुनो, तो सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में जो हमारे साथ फर्स्ट मेथड है वो हमारे साथ है अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, हम इस तरीके से भी करते हैं। इसी फिर आसान तरीका जो हमारे साथ है वो क्रैमर रूल है, फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड, LU डिकम्पोजिशन, ये सारे मेथड्स हमारे साथ है। लेकिन इस बुक में जो जितने भी सिलेबसेस है इस लेवल के, तो सारे में ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मौजूद है। तो इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि हम मैट्रिक्स के ज़रिए इसको हल करते हैं। जो हमारे साथ इक्वेशन बनेंगे सिमल्टेनियस, हम इसको मैट्रिक्स के ज़रिए हल करते हैं। इन्वर्जन मेथड क्या है कि इसमें हम जो मैट्रिक्स हमारे साथ बनता है, लेट्स सपोज ए है, जो भी है, हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे इसमें। तो इसी वजह से इसको इन्वर्जन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्स शामिल है, मेथड तरीका है। तो अब इसका क्या मतलब है? सपोज मैं अभी पहला जनरल तरीका करूँगा, इसके बाद एक एग्जाम्पल इस पर करूँगा, बल्कि 2 एग्जाम्पल करेंगे। एक में करेंगे कि ये पॉसिबल है नहीं, इसके लिमिटेशन है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की। वो लिमिटेशन क्या है कि अगर हमारे साथ जो मैट्रिक्स उसमें आता है और इसका डिटर्मिनेंट्स हमारे साथ 0 आ जाए, तो तब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका, हम बताता हूँ मैं आगे। अब सपोज करें मैं 2 जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ। सपोज हमारे साथ ax + by = सपोज हमारे साथ m, ये कांस्टेंट नंबर है। मैंने बताया कि 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 है फिर डायरेक्टली ये हमारे साथ 0 आता है। x + by = m
और सपोज सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग थी जो मैं भी अभी याद आ गया कि यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई और वेरिएबल शामिल है तो इसका मतलब ये है कि फिर आप इसको हल नहीं कर सकते तब तक जब आपके साथ एक्स और वाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मौजूद ना हो, यानी पहले से आपके साथ मौजूद ना हो। तो किस तरह हम इसको हल करते हैं मैट्रिक्स तरीके से? तो मैट्रिक्स इन्वर्जन तरीका ये है कि आप लोगों ने पहले इसको क्या करना है, मैट्रिक्स के थ्रू शेप में बंद करना है। मतलब ये है कि ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई ये इक्वल टू एम है, ये इक्वल टू हमारे साथ एन है। तो इसको पहले सपोज मैं इस तरफ ब्रैकेट में मैट्रिक्स के थ्रू बंद करता हूँ। ये दोनों से इक्वलिटी में कॉमन करता हूँ, दोनों से कॉमन करता हूँ और इसको इस तरह मैं लिखता हूँ। ये इसका तरीका है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, वो ये चीज़ हुई है, प्रैक्टिस हुई है, तो ये तरीका सही है, इसलिए वो करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसमें जो कोफिशिएंट है, मतलब जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट नंबर है, इसको अपने एज ए टेस्ट छोड़ना है और एक्स और वाई अपनी निकालना है। किस तरह कि आप लोगों ने यहाँ पर ए को छोड़ना है, यहाँ पर बी को छोड़ना है, ए बी के स्थान को भी देखना है। अगर ये माइनस है तो फिर आप लोगों ने माइनस लिखना है। ये तरीका जब एग्जाम्पल हम करेंगे इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जनरल तरीका है। हो सकता है आपसे मांगे कि प्रूव दैट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आप प्रूव करें, विदाउट एग्जाम्पल आप ले लें, जनरली आप प्रूव करें, तो क्या करोगे फिर? अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, पहले रो से लेट सपोज हम एक्स निकालते हैं, दूसरे से हम वाई निकालते हैं, इसको इक्वल करते हैं एम और एन। इसमें एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ आगे, कि अगर मैं इस रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दूँ तो क्या होगा। ये लॉजिक पॉइंट है, मैं आगे बताता हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आप ध्यान दें। अच्छा, अब जनरली मैं लेट सपोज नाम ही करता हूँ, गिव नेम टू दिस इक्वेशन। तो इसको मैं नाम देता हूँ, सपोज हमारे साथ ए बनता है, मैं जनरली इसको ए कहता हूँ। ये हमारे साथ अननोन है क्योंकि एक्स और वाई को हमने फाइंड करना है, तो सपोज मैं इसको कैपिटल एक्स से फाइंड डिनोट करता हूँ, उसको मैं प्रेजेंट करता हूँ। इसको हम सपोज मैं नाम दे देता हूँ बी। तो ये मैट्रिक्स जो मैंने इधर लिखे है, क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ए एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये हमारे साथ ये है। तो इन बड़े चीज़ों को मैं लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं डायरेक्टली इसको सिंपल इस तरह लिखता हूँ। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए। एक्स हमारे साथ क्या है? एक्स हमारे साथ है एक्स और वाई जो हमने फाइंड करने हैं। तो मुझे ये चाहिए, और हमारे साथ मैट्रिक्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं किस तरह ख़त्म करूँगा? मैंने पहले बताया था कि आप वेक्टर क्वांटिटी के लिए रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। आप इसको इन्वर्जन के तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। तो क्या करें? आप लिखे कि मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी अपने दोनों तरफ ये करना है। अगर एक तरफ आप कर ले, दूसरी तरफ ना करें, तो फिर आप लोगों के साथ ये मेथड गलत आता है, क्योंकि ये इक्वलिटी का रूल है, जो एक तरफ जो करोगे दूसरी तरफ भी वो करेंगे। इस तरह तराजू है, एक तराजू में जितना मास डालोगे तो सेकंड में भी इतना मास डालोगे, ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, ये आपस में कुछ मसला ना करे। तो यहाँ पर भी ए इनवर्स और बी मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने पहले बताया था कि इससे क्या मतलब होता है, जब बेसिस सेम हो तो हम पावर को ऐड करते हैं। तो ये +1 है, ये -1 है, तो ए पावर 0 हो जाएगा, इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और ये एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये एक्स रह जाएगा हमारे साथ ए इनवर्स एंड बी। अच्छा, हर एक इक्वेशन के लिए आप लोगों ने यही तरीका सही, मतलब इक्वेशन अगर आप नहीं निकाल सकते, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। डिपेंड करता है आप लोगों की मेंटालिटी पे, इसको आप एज इट इज डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अच्छा, अब एक्स में हमारे साथ क्या चाहिए? बी चाहिए, बी है, यस, ए मैट्रिक्स हमारे साथ है। ए इनवर्स चाहिए, हमारे साथ ए मैट्रिक्स तो है, लेकिन ए इनवर्स चाहिए। और मैंने इस पर क्लास ली थी कि ए इनवर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं कि 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इन जॉइन ऑफ ए, ये तरीका था। अच्छा, अब इसमें हमारे साथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ज़रूरी है। ये तरीका थोड़ा सा सख्त है, जो क्रेमर रूल है वो इससे बहुत सिंपल है और ईजी भी है। अच्छा, इसका आप क्या करें? डिटर्मिनेंट्स ले लें। तो डिटर्मिनेंट्स लेने का मतलब ये कि ए बी सी एंड डी, आइए अब इसका डिटर्मिनेंट्स ले। तो डिटर्मिनेंट्स हम किस तरह फाइंड करते हैं कि मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, तो ए डी माइनस सेकंड डायगोनल, जो सेकंड डायगोनल है सी बी, ये हमारे साथ ए डिटर्मिनेंट्स आ गया। अब एडजॉइन ऑफ ए, तो एडजॉइन ऑफ ए को हम किस तरह लेते हैं कि एडजॉइन ऑफ ए बराबर है, इसको सिर्फ ये करें फी एस, फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन इन ए डी को चेंज करते, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे साथ
ए आ जाएगा, और इन दोनों के साइन को चेंज कर दे, जो सेकंड डायगोनल है पी एस, सेकंड डायगोनल साइन चेंज करो, तो माइनस बी बन जाएगा ये, और ये माइनस सी बन जाएगा, राइट। अब हमें एक्स चाहिए, तो हमें ए इनवर्स तो मिल गया, हम इनवर्स क्या है हमारे साथ, ए इनवर्स हमारे साथ है 1 और डिटर्मिनेंट। अब क्या मतलब है कि अच्छा एडजॉइंट का हम इधर लिख सकते हैं ना, इसकी जगह हम इधर एडजॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मल्टीप्लिकेशन में एडजॉइंट यहाँ ए, तो इसको मैं मिटा सकता हूँ। तो एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट हमारे साथ ये है, ए इनवर्स में हमारे साथ एडजॉइंट जो है वो डी माइनस बी माइनस सी एंड ए डिवाइड बाय इसका डिटर्मिनेंट्स क्या है, ए डी माइनस सी बी। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। अब मैं इसको पान कर सकता हूँ कि x जो हमारे साथ x किसके बराबर है, x और y की, ये बराबर हो जाएगा क्या, लिखिए ए इनवर्स हमारे साथ ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि d माइनस बी माइनस सी ए डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी, और इस साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, b है, तो b किसके बराबर है, m n, जो एक्सट्रीम हमारे साथ जो नंबर होते हैं इक्वेशन की m और n, तो m और n को हमने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अगेन मल्टीप्लिकेशन, द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मतलब कंफर्मेबल है या नहीं है, तो इसका 2/2 और इसका 2/1, तो यस एग्जैक्टली ये हमारे साथ पॉसिबल है। अच्छा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारे साथ आएगा 2/1, एक्स वाई क्या है 2/1, तो पहले रो से हम x, दूसरे रो से हम y निकालेंगे, किस तरह, अभी इसको इक्वल कर दे, तो पहले रो पहले कॉलम, तो d मल्टीप्लाई डी एम माइनस बी एन, ये आपस में सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। सेकंड जो हमारे साथ फर्स्ट कॉलम ये हमारे साथ टोटल एक टर्म है, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे c और m माइनस सपोज सी एम और ए एन प्लस ए एन, तो इसमें 2 रोज है, 1 इसमें कॉलम है। अब इसके नीचे ये एज इट इज लिखिए ए डी माइनस सी बी, तो हमारे साथ जनरल है। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, ये x है ये y है, तो x के लिए अपने अपर रो को मतलब फर्स्ट जो रो है और इस पर डिवाइड करना है, इन x हमारे साथ बराबर हो जाएगा डी एम माइनस बी एन डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, इस पर एग्जाम्पल करेंगे पर आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा y के लिए आप लोगों ने क्या करना है, तो y के लिए नीचे रो लेनी है माइनस सी एम और प्लस ए एन डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी, इससे आप लोगों के साथ y की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये सब तरीका है, ड्राइवेशन में अगर मसला है किसी को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस पर एक एग्जांपल करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि ये तरीका किस तरह अप्लाई होता है। एक एग्जांपल करेंगे जिसमें पॉसिबल है, सेकंड एग्जांपल पे हमारे साथ पॉसिबल नहीं हो, हम देखते हैं। अच्छा सुनो, तो इस एग्जांपल की तरफ आप देखें कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो ये 2 इक्वेशन हमें गिवन है, 1x मतलब 1 इसको आप x पर लिख सकते हो -3y = 0, 2x + y = 7। अच्छा मैंने पहले बताया कि दोनों 0 नहीं होनी चाहिए, अगर ये दोनों 0 है तो आप लोगों को डायरेक्ट ये x और y 0 आनी चाहिए। और सेकंड थिंग ये कि दोनों का पावर हमारे साथ 1 है, तो यस लीनियर इक्वेशन तो है। अब सिमल्टेनियस है कि नहीं है, हम इसको हल कर देंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों से सेम आता है, दोनों इक्वेशन को एट अ टाइम सेटिस्फाई कर दे तो हम भी इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ सिमल्टेनियस है, अदरवाइज नहीं होंगे। अच्छा इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं तो 2-3 स्टेप के बाद बताऊँगा। तो सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ और आप इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, चेंज कर सकते हो, 2-1 को चेंज कर सकते हो, इस तरह रो भी चेंज कर सकते हो, किस तरह ये भी बताता हूँ। कि राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म के आप इसको लिखे, तो किस तरह लिखेंगे कि 1 हमारे साथ x है, इस तरह -3y = 0 और 2x + y ये हमारे साथ = है 7। तो इसको आप लोग मिटाए, इसको कॉमन कर दे, मतलब एक इक्वलिटी दे दे, और इसको भी इस तरीके में बन कर दे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ फ्रेंड। अच्छा अगेन आप लोगों ने कांस्टेंट को छोड़ना है, तो कांस्टेंट क्या है 1 -3 2 और यहाँ पर 1, जो कोएफिशिएंट है वो आप लोगों ने अलग लिखने हैं, मल्टीप्लाई विथ इसको आपने x लिखना है, इसको अपनी y लिखने हैं,
इक्वल टू 0 एंड 7। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आप लोग इस रो को, अब सपोज मुझे इक्वेशन गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, इस तरह हमारे साथ जनरल भी गिवन हो सकती है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैं किसको 1 दे दूँ, किसको 2 दे दूँ, पहले रो में कौन से लिखूँ, सेकंड में कौन से लिखूँ। अगर आपको जनरल दिया है, आपको बताया नहीं है, तो क्या करोगे? तो डजंट मैटर, आप ऑर्डर किस तरह भी लिख सकते हो। आप अगर यहाँ पर पहले वाले लिखते हो, सेकंड वाले लिखते हो, डजंट मैटर, लेकिन एक्स वाई सेम पे सेम लिखते हैं। अब क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर मैं इसको दोनों को चेंज करता हूँ तो वाई नॉट, कि रिजल्ट पे असर क्यों नहीं पड़ता। मतलब ये है कि सेम टू सेम अगर आप इसको चेंज करते फिर भी एक्स की वैल्यू वही आती है, वाई की वैल्यू वही आती है, सेम ऑर्डर। इसका ऑर्डर हम चेंज नहीं करते, इसका हम चेंज करते हैं। तो आंसर इसका ये है कि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हम इनडायरेक्टली इसको भी चेंज करते हैं। हाँ, अगर आप इस दोनों को चेंज कर दें, इसको चेंज ना कर दें, तब आप देख के रिजल्ट गलत आएगा। लेकिन इसका असर ये एक्स जो हमारे साथ ये डायरेक्टली इस पर डिपेंड करता है, वाई हमारे साथ डायरेक्टली डिपेंड इस पर करता है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो तब रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा, अगर इसको चेंज नहीं करते तो रिजल्ट पे असर पड़ेगा। अच्छा, अब चलते हैं इसको हल करने के लिए। तो इसको नाम दे दे लेट सपोज ए, इसको अगेन दे दे नाम एक्स, इसको नाम दे लेट सपोज बी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ए एक्स इक्वल टू बी, और अगेन हमारे साथ इन्वर्स आप ले लें, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, ये दोनों से एक आएगा, पावर एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू बी। तो जनरल तरीका है, आप क्या करते हैं, बी तो गिवन है हमारे साथ, ए इन्वर्स जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स के लिए हमारे साथ क्या ज़रूरी है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और इट जॉइन आप हमारे साथ ए। तो ए डिटर्मिनेंट्स को हम किस तरह फाइंड करते हैं। अगेन इस मेथड की ये लिमिटेशन है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वी कांट अप्लाई दिस मेथड ऑफ finding the variables of simultaneous linear equations. Then we will go to another sort of solutions such as Gauss elimination method, LU decomposition and other method by substitution. अब हम कंप्यूटर में भी चीज़ कर सकते हैं, मैटलैब में भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तरीके पर अप्लाई नहीं होंगे, राइट। ये हमारे साथ ए मैट्रिक्स गिवन है, तो इसके डिटर्मिनेंट्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट्स में बी लेक्चर हो चुकी है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है, और माइनस ये मतलब फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंडरी, तो -3 मल्टीप्लाई 2 से आते हैं -6 तो इक्वल टू 1, ये 1 और माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये भी हो गया। एडजॉइन ऑफ ए हमारे साथ क्या है, एडजॉइन ऑफ ए हमारे साथ है PS, पहले की पोजीशन 1 को अगर चेंज करते तो डजंट मैटर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी समेशन करें, -3 + 3 और 2 -2 बन जाएगा, तो -3 + 3 और ये हमारे साथ -2 हो जाएगा। आप क्या करें, सिर्फ आप पुटिंग कर दें इसमें, तो x बराबर हो जाएगा, इन्वर्स क्या है हमारे साथ, इन्वर्स हमारे साथ है 1 ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स क्या है हमारे साथ +7 है, तो 1 ओवर 7 इंटू हमारे साथ एडजॉइन 1 3 -2 1, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, b मल्टीप्लाई है, तो b क्या है 0 and 7, यस 0 and 7। सिंपली इसको आप लोग कर दें तो 1 ओवर 7 अपनी जगह, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है क्योंकि ये 2/2 है, ये 2/1 है, आपस में 2 बराबर है, 2/1 इसका रिजल्ट आना चाहिए। और हमारे साथ ये x बराबर है, ये भी x और y की बराबर है, इन्हें पहले से हम x दूसरे से हम y निकालेंगे। तो 1 × 0 0, 3 × 7 से बन जाएगा 21, -2 × 0 0, 1 × 7 से बन जाएगा 7। अच्छा, अगेन कांस्टेंट है तो उसको अंदर लेके जाए, तो 1 ओवर 7 × 21 ये बन जाएगा 21 डिवाइड बाई 7, और ये बन जाएगा 7 डिवाइड बाई 7। अच्छा, 1 7 × 7 और 3 7 × 21 और 1 जाएगा, तो इससे हमारे साथ बन जाएगा ये 3 और ये हमारे साथ बन जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि x किसके सामने है, x की वैल्यू हमारे साथ है 3 और y की वैल्यू हमारे साथ है 1। अच्छा, अब आप पुट करें इस वैल्यू को कि सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते, मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। लेकिन सपोज मैं y को पुट करता, तो y क्या है, y हमारे साथ 1 है, तो इसमें 1 पुट कर दे, तो x y 1 है, तो -3 इक्वल टू 0, और -3 ऊपर चला आगे इस तरफ चला जाएगा, तो x इक्वल टू 3, हमारे साथ x इक्वल 3 है, यस। अब 3 को पुट कर, हाँ इसमें पुट कर दे, लेट्स सपोज इसमें पुट कर दे, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दे, तो x की वैल्यू सॉरी 3 है, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 2 × 3 6, तो ये ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 7 - 6, तो y बन जाएगा 1,
ये से भी हमारे साथ सेटिस्फाई है, इसमें एक्स पुट करना, जो भी पुट करना है सारे को सेटिस्फाई करना चाहिए इससे। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब एक और एग्जांपल जिसमें मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ कि ये हमारे साथ कौन से तरीके के लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वो दिखाता हूँ मैं बस, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, राइट। अच्छा स्टूडेंट, तो आप लोग इसको देखें, ये पहले इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है हमारे साथ। अच्छा, अगर आप लोगों को ऐसे गिवन होता, ये हमारे साथ 6y है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ऐसा गिवन होता, सपोज एक 3x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, और इसको लिखता था कि 2x माइनस 4y और प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आप लोग डायरेक्ट ये करते कि दोनों 0 है, यहाँ पर 2 होने चाहिए, 2 टर्म्स, तो इसको आप लोग दोबारा शिफ्ट करते इधर, ये आना चाहिए। अच्छा, मैं इसके पास में जब लिखूंगे तो मैं शॉर्टकट करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, ये 3 माइनस 6 इस कोफिशिएंट 2 कोफिशिएंट माइनस 4 और हमारे साथ इस तरह x और y इक्वल टू 9 माइनस 3। तो बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले पॉइंट करें कि इस जो मैं ए ले रहा हूँ क्या इसका डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल है या नहीं है। ये क्या करें, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 से आता है माइनस 12 माइनस फार्मूले की, और 2 माइनस 6 से आता है माइनस 12, तो ये बन जाएगा माइनस 12 और माइनस 2 माइनस प्लस 12, ये बन जाएगा 0। तो यस, सिंगुलर मैटर्स, इसके लिए हमें इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ लिया कि हमारे साथ इक्वेशन एक्सप्रेशन किया है, लीनियर इक्वेशन किया है, फिर हमारे साथ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किया है, इसके लिए ग्राफ किस तरह बनते हैं। तो आज के क्लास में हमने ये पढ़ा है, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे कि हमारे साथ क्रैमर रूल क्या है, उसको हम किस तरह ये इक्वेशन उससे हल करते हैं। वो थोड़ा सा ईजी तरीका है, इसमें इन्वर्जन नहीं है, ओनली उसमें हमारे साथ सिर्फ डिटर्मिनेंट शामिल है, बाकी कुछ चीज़ इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद जाएंगे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, किस तरह हम इसको इस पर सॉल्व करते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियोस आप सारे लोग देख सकते हैं, चाहे आप जिस सिलेबस का भी हो, आप हमारे साथ पाकिस्तान के सिलेबस के हैं, अगर हमारे साथ इंटरनेशनल सिलेबस के हैं, जितने भी बोर्ड्स है सारों के लिए मैं टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करता हूँ। और जो एक्सरसाइजेज है अगेन मैं बता रहा हूँ कि उसको मैं फेडरल के लिए, पंजाब के लिए, KPK के लिए, जितने भी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स है पाकिस्तान की या और कोई है, तो उसको मैं इंशाल्लाह अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा, और उसको मैं नाम दूंगा कि KPK के लिए अलग प्लेलिस्ट होगा जिसमें सारे एक्सरसाइजेस हल हो चुके होंगे, और इसी तरह हमारे साथ फेडरल के लिए सारों के लिए मैं वो अलग करूँगा, लेकिन टॉपिक्स आप लोगों ने इसको कवर करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहबान।